जब हमारे घर आई जाबा, हमारे सुहाग आई जाबा, तो हम वहाँ कैसे रह सके? तोरा के हम 15 दिन के अंदर में घर से बाहर निकाल के रहम। और यदि ना भगा पैनी तब तो अपना मुंह में करिका पोत के हम खुद घर से बाहर निकले। रोक, जौन तू करिखा कर मुंह पे पोते जाता रहे ना, वो तोहरे मुंह पे पोता के चाहिए। जा यहाँ से। जाओ। बेटी रुका। रोक, जौन तू करिखा कर मुंह पे पोते जाता रहे ना, वो तोहरे मुंह पे पोता के चाहिए। और उदास चेहरा देख के तोहरा दुख के अनुमान बा बाबू हमरा। तू यहाँ तड़पतड़ और वो बेचारी अपना नैहर में तड़पती है। एगो शादीशुदा लड़की साल भर से नैहर में बैठल बिया। तो हिम्मत कैसे भइल रही यहाँ आवे के? ये सब बात घर के भीतर जाके भी हो सकता। हम माई के व्यवहार देख के थक चुकल बानी। हम तोहरा के लेके घरे छोड़ते। जा यहाँ से। अरे बोलो। रोहन तो हमरा पर भरोसा करी। तीनों के तीनों झूठ कैसे हुई? काजल राघवानी की नई भोजपुरी फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला का ट्रेलर तो आपने बहुत पहले ही देख लिया। इस फिल्म में सास की नोकझोंक दिखाई गई है। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार है और उसी तरह फिल्म भी बहुत मज़ेदार है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक दहेज लोभी लालची सास को बहू सबक सिखाती है और जवाब देने के लिए अपनी कमर कस लेती है। इस फिल्म में काजल राघवानी के साथ मशहूर एक्टर गौरव झा हैं। काजल और गौरव की जोड़ी खूब पसंद की जाती है। वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला का ट्रेलर यूट्यूब चैनल इंटरटेन रंगीला पर रिलीज किया गया है। इस भोजपुरी फिल्म का निर्माण प्रदीप सिंह, विनय सिंह और प्रतीक सिंह ने किया है। सास का मुंह काला बहू का बोलबाला निर्देशन अजय कुमार झा ने किया है। काजल राघवानी की भोजपुरी फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ मज़े से देख सकते हैं। जनसत्ता के हिसाब से ट्रेलर 4 मिनट 17 सेकंड का है और खूब मज़ेदार है। ट्रेलर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिल्म का। ये फिल्म कितनी मज़ेदार है ये तो आप फिल्म देखकर ही जान पाएंगे। सास बहू की ये तकरार आपको हर घर की कहानी लगेगी। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए सीन मनोरंजन करने के लिए काफ़ी हैं। अपनी इस लेटेस्ट फिल्म के लिए काजल राघवानी ने कहा है कि ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है। महिला प्रधान होते हुए भी इससे सभी रिलेट करेंगे और सभी वर्ग के लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। काजल ने बताया कि वो लीड रोल निभा रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि उनका काम लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। भोजपुरी फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला में काजल राघवानी और गौरव झा की मज़ेदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया था। फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला में गौरव झा और काजल राघवानी के अलावा प्रियंबदा पांडे, प्रकाश जैस, गोपाल चौहान, ललित उपाध्याय, रिंकू भारती, श्वेता वर्मा, रोहित सिंह मटरू, के गोस्वामी, प्रेम दुबे और विद्या सिंह जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं। फिल्म की कहानी और गाने अरविंद तिवारी ने लिखी हैं। फिल्म का म्यूज़िक ओम झा ने दिया है। भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर को लोग पसंद कर रहे हैं और कमेंट करके कह रहे हैं कि इन्हें इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप फिल्म देखिए और बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म के लिए आप मज़े लीजिए। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक काजल राघवानी और गौरव झा की इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया गया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो कि जल्द ही रिलीज हुई है। काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं। उनकी फिल्में और गाने सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होते हैं। वह कोई भी फिल्म लेकर आती हैं तो दर्शक उसको बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में उनका एक गाना खेसारी लाल के साथ रिलीज हुआ था, जिसे बहुत पसंद किया गया था। अब अभिनेत्री की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम जिसका नाम है सास का मुंह काला बहू का बोलबाला। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसा है ये ट्रेलर, कैसी है ये फिल्म। काजल राघवानी और निर्माता गौरव झा की नई फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला का ट्रेलर रिलीज पहले ही हो चुका था।
वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत ट्रेलर को इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, जिसके निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह और प्रतीक सिंह हैं। फिल्म के निर्देशक अजय कुमार झा हैं। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही इसे दर्शकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सास का मुंह काला बहू का बोलबाला पारिवारिक फिल्म है, जिसमें काजल राघवानी और गौरव झा की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। 4 मिनट 17 सेकंड के इस ट्रेलर में दर्शकों को बेजोड़ मनोरंजन की एक झलक दिखाई देने वाली है। फिल्म की कहानी एक सास और बहू के बीच मज़ेदार रिश्ते पर आधारित है। ट्रेलर में देखने को ही मिलता है कि एक लड़की शादी के बाद अपने पिता के घर में रह रही होती है और पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह अपनी बेटी को विदा कर सके। फिर तीज के त्यौहार के दिन जैसे तैसे वह लड़की अपने ससुराल आती है। उसकी सास उसे बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने बताया कि यह फिल्म दर्शकों को हंसाने और एक नई सोच देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ट्रेलर में काजल राघवानी और गौरव झा की शानदार केमिस्ट्री नजर आ रही है, जो दर्शकों को फिल्म के प्रति आकर्षित करती है। सास का मुंह काला बहू का बोलबाला का ट्रेलर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है और इसे कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। दर्शकों ने ट्रेलर को खूब सराहा है और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म जल्द ही रिलीज हुई और उम्मीद है कि यह दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दी है। बता दें कि फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला में गौरव झा के साथ साथ काजल राघवानी, प्रियंवदा पांडे, प्रकाश जैस, गोपाल चौहान, ललित उपाध्याय, रिंकू भारती, श्वेता वर्मा, रोहित सिंह मटरू, के गोस्वामी, प्रेम दुबे, विद्या सिंह प्रमुख भूमिका में हैं। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अरविंद तिवारी जी हैं, संगीतकार ओम झा का और गीतकार अरविंद तिवारी का है। भोजपुरी फिल्म सास का मुंह काला बहू का बोलबाला अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो आप ये फिल्म ज़रूर देखें। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया स्टोरी, आप फिल्म की स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी। फिल्म अपने आप में बहुत दमदार है। काजल राघवानी की जो स्टोरी है, जो काजल राघवानी तीसरे नंबर की बहू है, वह उनका रोल तो बाद में आता है, उसके पहले उनकी सास जो बनी है, सास का रोल भी बहुत दमदार है और बहुत अच्छा एक्टिंग है। और जो काजल राघवानी की बड़ी जेठानी है, छोटी देवरानी है, यानी काजल तीसरे नंबर की हैं। उन लोग 3 भाई हैं, काजल के हस्बैंड 3 भाई हैं, सबसे बड़ी, उसके बाद तीसरे नंबर पे काजल राघवानी। लेकिन उनसे जो 2 बड़ी जेठानियाँ हैं वो दोनों भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपनी सास के सामने डरती हैं, क्योंकि सास का रुतबा ही कुछ इस तरह से दिखाया गया है फिल्म में। और वो दोनों सास के चमचागिरी करके सास को अपने खुश रखा करती हैं। स्टोरी की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है कि काजल राघवानी दिखाते हैं कि दहेज की वजह से काजल राघवानी को साल भर से उसके मायके में छोड़ दिया गया है। मतलब सास अपने तीसरे बेटे की शादी तो कर दी है, लेकिन उसका दोंगा करवाकर उसे घर नहीं ला रही। वो इसलिए कि उनका सास का यही कहना है कि जो पहले उन्होंने शादी के लिए हामी भरी है, जो दहेज देने के लिए हामी भरी थी, वो सारे दहेज हमको ला के दें, उसके बाद ही हम उस लड़की का दोंगा कराएंगे। लेकिन काजल राघवानी के पिता इतने सामर्थ्य नहीं हैं, वो बहुत गरीब है, किसान हैं, उनके पास खाने भर के पैसे हैं, खेत में काम करके सुबह शाम के खाने की जुगाड़ कर पाते हैं। अगर वो अपना पूरा खेत ज़मीन भी बेच दें तो भी से जितना डिमांड है उसे पूरा नहीं कर सकते। अब आप ये सोचोगे कि जब डिमांड पूरा नहीं कर सकते फिर दहेज की रकम के लिए हामी क्यों भरी? तो ये हामी उन्होंने नहीं भरी। ये जो रिश्ता लेकर जो बिचवत होते हैं, जो रिश्ता लेकर गए थे, उन्होंने जब सास ने जो डिमांड रखी, इसको स्टोरी में दिखाया तो अभी मेंशन नहीं किया गया है, जो डिमांड की गई उसने हाँ कर दी, क्योंकि
जो बिचवत है उसका यही कहना है कि शादी ब्याह में थोड़ा मोड़ा झूठ तो चलता है। वो सुने ना, भयल ब्याह मोर करबे का, तो थोड़ा मोड़ा झूठ बोल दे तो शादी हो जाती है, उसके बाद सब एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। बिचवत का यही कहना है कि मैंने ऐसे झूठ बोलकर कई शादियाँ करवाई हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जैसे कि नीता की सास है, नीता मतलब काजल राघवानी, उनका इस फिल्म में नाम नीता है। अब काजल राघवानी साल भर से अपने मायके में बैठी हैं। मायके में उनके एक भैया भाभी हैं और मम्मी पापा हैं बस। लेकिन परिवार बहुत गरीब है। परिवार के बीच प्यार तो है लेकिन पैसा नहीं, और ससुराल में पैसा बहुत है लेकिन सास का हुक्म चलता है। सास के आगे सब शांत हैं। उनके जो 2 बड़े बेटे हैं, तीसरा बेटा भी, यहाँ तक कि खुद ससुर का भी मुंह अपनी बीवी के सामने नहीं खोलता, सभी डरते हैं उनसे। इसी वजह से जब कोई भी जाता है, चलती सास की है। अपनी बेटी का तकलीफ़ देखकर एक दिन जो नीता के मतलब काजल राघवानी के पिताजी हैं, वो गए थे अपनी बेटी के लिए बोलने के लिए कि किसी भी तरह से मेरी बेटी को अपना लीजिए, उसको घर में एक छोटा सा कोना दे दीजिए, वो उस कोने में रहेगी, आपका परिवार का देख रेख करेगी। लेकिन सास कहाँ मानने वाली। वो उन्होंने कहा जो दोंगे की रकम आपने बोली थी शादी के समय, वो हमें पूरा चाहिए, तभी हम इसे लेंगे। बाप बेटी के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है, सबके पास हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है। तकलीफ़ तो कई लोग को होती है, सबको देखकर लगता है कि उनको पछतावा हो रहा है, हाँ बेटी को ले लिया जाए। लेकिन सास अपने जगह पर अड़ी थी और सास के सामने किसी की नहीं चलती। बाप नीता के मतलब काजल राघवानी के पिताजी सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोते हैं कि मेरी बहू को, मेरी बेटी को अपना लीजिए। लेकिन सब लोग हाथ जोड़कर कमरे में चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, न बेटों की हिम्मत है माँ के सामने बोलने की, न पति की हिम्मत है बीवी के सामने बोलने की, फिर बहू की हिम्मत तो है ही नहीं। सभी लोग, कोई रोते हुए, कोई उदास मन से, सब अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन काजल राघवानी के पिता के सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता और वो रोते हुए फिर अपने घर चले आते हैं। जब काजल राघवानी के पिता रोते हुए अपने घर पहुंचते हैं तो काजल राघवानी जल्दी जल्दी खाट बिछाती है, अपने पापा को बैठाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग जान जाते हैं कि क्या क्या हुआ। उनसे बिठाकर पानी पिलाकर जब बात पूछी जाती है तो वो सब बात बताते हैं, जो कि गाने के सीन में निकल जाता है। और इस तरह से फिर वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। एक दिन घर में, अब साल भर हो गया, लेकिन साल में जब तीज का त्यौहार आया तो काजल राघवानी तीज के त्यौहार के लिए अपने घर जाना चाहती थी। उनके भाभी उनके लिए नई साड़ी लेकर आई, जबकि काजल राघवानी के जो हस्बैंड हैं वो चाहते हैं अपनी बीवी को कि वो आए, दोंगा हो जाए आए। लेकिन ये काजल राघवानी से फ़ोन की हमेशा दिन में 3 बार 4 बार फ़ोन करते हैं और अपनी बीवी से बात करते हुए पूछते हैं कि कैसी हो तुम। तो वो बोलती है चलिए सब ठीक हो जाएगा, मेरी किस्मत अभी ख़राब है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ख़राब ही रहेगा। एक दिन सास का मन भी पिघलेगा और वो मुझे लेकर ज़रूर जाएंगी। उनके मन में ये अंधविश्वास है। लेकिन सास की हुक्म का तो ये आलम है कि घर की, पहले तो उनके घर में नॉनवेज सब खाते थे, लेकिन नॉनवेज वाला जो एक सीन आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा कि मछली बनी है और पूरी मछली उठाकर फेंकी जा रही है। तो इसका ये किस्सा है कि एक दिन सास अपने छोटे बेटे मतलब काजल राघवानी के पति के साथ बैंक जाने की सोचती हैं। तो बैंक काफ़ी दूर है, गांव से बाहर शहर में है। तो ये होता है कि सास जब बैंक जा रही हैं तो जैसे हमेशा की तरह 4-5 घंटे तो लगेंगे ही। बैंक के बाद वो मार्केट में शॉपिंग वगैरह करेंगी। अब तो जो दोनों जेठानियाँ हैं उनकी दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और उन लोगों को जो इतने दिन से खाए पिए मछली मुर्गा नहीं खाए हैं उनको तलब लगती है खाने की। तो उनके मन में विचार आता है कि जब सास जा रही है बैंक तो 4-5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना हम लोग मछली बनाकर खा लिया जाए और उनके आने से पहले मांस धोकर सब हटा। जब ये बात दोनों बहुएं अपने अपने पति से बोलती हैं तो वो दोनों भी खुश रहते हैं, क्योंकि खाने का मन तो सबका है। लेकिन सास की वजह से कोई नहीं खाता, सब डरते हैं उनसे, क्योंकि सास पूजा पाठ में ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सास नहीं खाती थी, सास भी अपने समय में, जवानी के समय में खूब चाँप कर खाती थी। ये बात खुद ससुर ने कहा
और जब ससुर का यही कहना है कि जब मेरे बच्चों के खाने का समय आया तो पुजारी पूजा पाठ में निकल गई और बच्चों को खाने नहीं दे रही है। तो ये होता ये है कि जब वो अपने छोटे बेटे के साथ बैंक के लिए निकलती है, घर में पूरा मछली बनने की तैयारी होती है। छोटा बेटा जाता है, मछली तल लेकर आता है और गैस स्टोव होता है, उसको रख कर जो दोनों बहुएं हैं मछली बनाने का काम मर्दों को दे देती हैं। उसमें शामिल होते हैं दोनों बहुओं के दोनों पति और खुद ससुर। बड़ा वाला बेटा बैठकर मछली तलता है, छोटा बेटा मसाला वसाला मिला कर देता है और जो पीता है मछली बनने के बाद उसको चखते हैं कि कैसा लग रहा है। यानी उसमें बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, उसको देखोगे तो वो सीन बहुत अच्छी लगती है। इन कितने मन से तैयार किए होते लेकिन बेचारों के मुंह में लगता नहीं वो मछली। वो ऐसे कि इधर उसके बाद जब छोटी वाली बहू, छोटी मतलब बीच वाली दूसरे नंबर की बहू जो है वो अपने पति से कहती है, ए जी मछली के साथ बासमती चावल अच्छा लगता है, तो जब आप जाएंगे तो बासमती चावल लेके चले आइएगा। उसकी ये बात सुनती है तो उसके हस्बैंड जब जाते हैं मछली लाते हैं तो साथ में बासमती चावल लाते हैं और दोनों बहुएं किचन में एक चावल बना रही होती है, एक रोटी बना रही होती है और ऊपर मछली बनने की तैयारी हो जाती है। और उसके बाद मछली तल जाती है, मछली तल के बन भी जाती है। जब मछली बनकर रेडी होती है तो सब लोग एकदम सुकून की सांस लेते हैं, चलो कि अब खाएंगे। वैसे तो सूखी मछली जब तलते हुए है बाप ने चखा था, दोनों बेटों ने भी चखा था, लेकिन ग्रेवी में डलने के बाद अभी किसी ने नहीं खाया था। और जो बहुएं हैं जिन लोगों ने पहली डिमांड की कि हाँ मछली खाया जाएगा, वो बेचारी सब कुछ नहीं सूंघी। पूरे सिल बट्टे में मसाला पीस पीस के अच्छे से दी थी मछली बनाने के लिए। उसके बाद दोनों चावल रोटी बनाकर तैयार हो रही हैं। अभी वो चावल बना ही रही थी तब तक सास और छोटा बड़ा बेटा गाड़ी से घर आ जाते हैं। सास गाड़ी से उतरती है आंगन में ही और छोटे वाले बेटे को बोलती है, अरे दवाई लाना तो भूल ही गया, जाओ तू दवाई लेके आना। छोटा बेटा वहीं से गाड़ी मोड़ता है, चला जाता है। और जो सास है अंदर आती है। जब सास अंदर घर में आती है उसके बाद उसको मछली की महक तो ऐसी होती है कहीं छुप नहीं सकता। तो छत पे ज़रूर बन रहा था मछली, लेकिन महक पूरी नीचे तक आ रही है। तो वो बोलती है, क्या महक रहा है, ये तो मछली की खुशबू आ रही है। जो किचन में जाती है जहाँ दोनों बहुएं एक रोटी बना रही होती है, एक बासमती चावल। किचन में पहुँचने के बाद अपनी बहू से बोलती है कि ये मछली की महक कहाँ से आ रही है। दोनों डर जाती हैं, कहती अरे, और दोनों का चेहरा एकदम बन जाता है। कहती नहीं नहीं माँ जी, मछली नहीं है, ये तो मैं बासमती चावल आपके लिए बना रही हूँ, वही है। तो सास कहाँ माने, मछली की महक आ रही है। वो बोलती ठीक है, मैं देखती हूँ कहाँ से महक आ रही है। और वो महक की तरफ आगे बढ़ने लगती है। बीच कमरे में जाती है, उसके बाद सीधे ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगती है। जब वो ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगती है तो दोनों बहुएं डर जाती हैं, उनके पीछे पीछे भागती हैं। पर सास पहुँचती है तो देखती है कि कढ़ाई में मछली बनकर रखी है और फिर वो एकदम आपा खो देती हैं, एकदम अपने रुद्र अवतार में आ जाती हैं। अब सास का ऐसा रूप देखकर दोनों बहुएं क्या करती, वो दोनों भी दाव पलट दी और अपने आई हो दादा का एक्टिंग करती हुई जो बड़ी वाली बहू है कि ये सब हमारे पीछे से क्या क्या कर रहे हैं, पूरा रो धो के बोल बोल के दोनों अपनी सास की नज़र में अच्छी बन जाती हैं और जो पति लोग हों उन दोनों को बुरा बना देती हैं। यानी उनका कहने का मतलब कि उन दोनों को कुछ भी नहीं मालूम है, जो कुछ किया इन तीनों लोग यानी सासुर ने और दोनों बेटों ने मिलकर किया है, इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। दोनों बोलने की कोशिश भी करते हैं बेटे लोग अपनी बीवी के लिए, तो सास सुनती नहीं है, उनको डांट कर चुप करा देती है। अंत में बड़ी वाली जो बहू है अच्छी बनने के चक्कर में पूरी मछली उठाकर बाहर छत पर से ही फेंक देती है, जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, गिरा देती है पूरी मछली। इधर चेहरा बनते हुए है, देख के सबको लालच भी आ रही होती, लेकिन क्या करे, सास के सामने किसी की नहीं चल रही, मछली उठाकर पूरा छत से बाहर फेंक देती है। उसके बाद जब सास नीचे चले जाती है और सास जाने से पहले अपने पति को और लड़कों को बोलती है, पूरे छत को तुमको धोना है, पूरा शुद्ध करना है, उसके बाद तुम दोनों को नहाकर फिर गंगा जल से अपने आप को शुद्ध करना है। इतना काम बोलकर वो नीचे चले जाती है। और जो दोनों बहुएं हैं, बड़ी वाली बहू अपने आदमी से कहती है, हम लोगों ने तो मछली चखा नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो चखा है, बताइए ना कैसे बनी थी। बस वो जोर से डांट देता अपनी बीवी को कि तुम जैसे दल बदलू तो मैंने देखा नहीं, माँ के आते ही तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। तो उस पर दोनों बहुएं कहती हैं, देखिए जी, आप दोनों तो बेटे हैं, अगर आप लोग झूठ भी बोले हैं
तो माँ आप लोग को माफ़ कर देगी, लेकिन हम लोग अगर जान जाते कि हम लोगों का भी इसमें रोल है तो वो हम लोगों को माफ़ नहीं करती। इसलिए हम लोगों ने झूठ बोला आपसे, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन दोनों पति लोग गुस्साए थे, इसलिए अब उस समय तो कुछ नहीं बोलते, अपने बोलते हैं जाओ तुम यहाँ से। दोनों बहुएं नीचे चली जाती हैं और ये सीन फिर पलटता है। ये सीन वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये होता है काजल राघवानी वाला कि काजल राघवानी कैसे आए। एक दिन काजल राघवानी घर में बैठी थी, तब तक उसकी माँ अपने पति से बात करते हुए रो रही है। मतलब काजल राघवानी की माँ काजल राघवानी के पापा से बोल रही है कि गांव में निकलना मुश्किल हो गया है, सभी लोग ताना देते हैं, सब लोग कुछ बोलते हैं, एकदम अब मेरा मन नहीं होता। जो काजल राघवानी पूरा सुन रही होती है, उसे अच्छा नहीं लगता और उसके मन में आता है और वो क्या सोचती है नहीं सोचती ये तो कुछ दिखाता ही नहीं। डायरेक्ट दरवाजे पे जब सास बैठी अपने घर कमरे में, तब तक दरवाजे पे बैंड बाजे की आवाज़ आती है। सास बोलती है बैंड बाजा कहाँ से बज रहा है, और पूरे परिवार वाले बाहर निकल के आते हैं तो देखते हैं कि सामने बैंड बाजा बज रहा है और कार खड़ी है जिसमें काजल राघवानी सिंगरौटा लेकर जैसे एक नई नवेली दुल्हन गृह प्रवेश के लिए आती है, बिल्कुल उसी तरह से काजल राघवानी अकेले ही गाड़ी में बैठकर विदा होकर अपने मायके से चली आती है। उनके साथ और कोई दूसरा नहीं होता। बैंड बाजे होते हैं और गाड़ी होती है जो थोड़ी सी सजी होती है। अब काजल राघवानी जब आती हैं तो अपने साथ वो बोलती हैं, सास तो बोलती है तू कैसे यहाँ अकेले आ गई, तो बोलती जब यहाँ मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे पति हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मुझको यहाँ ही आना होगा, सारी बात आप यहीं कर लेंगे क्या। ये बोलते हुए वो गाड़ी से उतरती है और बोलती है मैं जानती हूँ मेरा यहाँ कोई गृह प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसकी व्यवस्था खुद कर रखी है। और वो 5-6 टोकरी जो शादी के बाद बहुओं को टोकरी में चलाया जाता है, उस रस्म के लिए वो मायके से ही अपने हाथ में टोकरी लेकर आई होती हैं और एक के बाद एक 6 बार टोकरी रखते हुए उसमें पैर डालते हुए आगे बढ़ते जाती हैं। जब लास्ट टोकरी रखकर आगे बढ़ती हैं तो उस बात कहती हैं यहाँ तक तो मैं आ गई, अब इसके आगे भी क्या मुझे अकेले जाना पड़ेगा। जब ये डायलॉग बोलती हैं तो उसके बाद उनके पति जो हैं वो नीता ऐसे बोलकर अपना हाथ बढ़ा देते हैं। जब हाथ बढ़ाते हैं तो नीता उनका हाथ थाम लेती है। जब नीता हाथ थामती है तो सास की तो तुर्रे चढ़ जाती है, लेकिन बेटे के सामने कुछ चलता नहीं। बेटा उन्हें बहू को लेकर घर में चला जाता है और सास को तो बहुत गुस्सा है। बेटा और बहू यानी काजल राघवानी और उसके पति कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, उसी बीच सास पहुंचती है और सास कहती है छोटे तू बाहर निकल, लेकिन वो खड़ा हो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर बोलती है तुम बाहर कमरे से जाओ, मुझे इससे बात करनी है। तब काजल राघवानी कहती है कि आपसे माँ जी कुछ कह रही है ना, जाइए अब घर से बाहर, कमरे से बाहर जाइए। तो पति बाहर निकल जाता है। उसके बाद सास अपनी बहू से बोलती है, वहाँ पास और दोनों बहू, बड़की और छोटकी बहू भी रहती है। जो सबसे छोटी बहू है काजल राघवानी, उससे सास बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में चली आई। तो वो बोलती है मेरे पापा के पास इतना वो नहीं है कि वो कर पाते, जो डिमांड है वो पूरा कर पाते। तो बोल डिमांड नहीं था तो तुमने हुंकारी क्यों मारी। उनका यही कहना है, उनके बार बार यही कहना है कि तब तुम लोग का सामर्थ्य नहीं था, भिखारी थे, तो इतना सारा दहेज के लिए हामी क्यों भरी, जबकि हामी उन्होंने नहीं भरी, जो बीचवत में पड़ता है वो उसने भरी थी। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। जो दे सकते हो इसी के लिए हामी भरो, नहीं तो किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये तो दूसरा मैटर हुआ। तो अब ये सीन यहाँ चलता है। सास बोलती है कि तू यहाँ से निकल, लेकिन बहू कहती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो सास इस पर गुस्साती हैं और कमरे से बाहर निकल जाती हैं। फिर दो जो बड़ी वाली बहुएँ हैं वो आपस में छत पर जाती हैं और कहती हैं, छोटी वाली कहती है बड़ी वाली से, देखी कैसे सास का मुँह उसके सामने, छोटकी के सामने बंद हो गया। हम लोग के सामने तो कितना बोलती हैं, आज छोटकी जब बोली तो माँ जी का मुंह बंद हो गया, उनको कुछ सुना ही नहीं दिया। तो बड़ी वाली बोलती है हाँ इसको तो मज़ा यही सिखाएगी, और अपने मन में अपनी सास को गाली भी देती है। हालांकि परेशान तो वो दोनों बहुएं भी हैं, सास का जो शासन है उससे परेशान सब हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है नहीं जो सास के सामने मुँह खोल सके। तो काजल राघवानी अपना काम धाम करने लगती हैं, कुछ नहीं बोलती, अब ससुराल में जैसे रहना रहती हैं। फिर सास दूसरे दिन आती है, कहती है अपनी दोनों बड़ी की बहू से, कहती है कि अगर ये बेशरम की तरह मुंह उठाकर यहाँ चली आई है तो इसका यही है कि ये घर का पूरा काम करेगी, तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगी। तो काजल राघवानी कहती है ठीक है माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आखिर है ही घर में कितना लोग,
1 2 3 4 5 करके पूरा 10 की गिनती लगाती है और कहती बस 10 लोग तो हैं, 10 लोगों का काम तो मैं चुटकी में कर लूँगी। और दोनों जो बड़ी बहू हैं उन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसे बोल रही है, लेकिन जैसे वो बोलती है उसी तरह से घर का पूरा काम करती भी है। सुबह से सो उठकर नहा धोकर झाड़ू पोछा बर्तन सब लोग का कपड़ा धोना, उसके बाद किचन में घुसकर खाना बनाना, सबको नाश्ता बना कर देना, खाना बनाना, सारा कुछ। जब पहला बार नाश्ता बनाई सुबह तो पूड़ी और आलू की भुजिया बनाई, जो कि सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि आज पूड़ी बहुत मुलायम है और सब्जी भी बहुत अच्छी है। इस पर सास को गुस्सा आ रहा है। तो मैं बनाती थी, गांव में पूरा हल्ला होता था, मेरे खाने की तारीफ पूरे गांव भर थी। ये तो एक अलग मैटर हो गया। वो चीज़ हटा वहाँ पे से। फिर दूसरे दिन सास जो है अपने बहू से बोलती है तुमको तो मैं घर से निकाल कर रहूँगी। तो बहू काजल राघवानी बोलती है कि और मैं नहीं जाऊँ तो बोलते अगर तू नहीं जाएगी इस घर से। सास वहीं पास अड़ जाती है कि ठीक है 15 दिनों के भीतर मैं तेरे को इस घर से बाहर निकालूँ। तो काजल राघवानी कहती है अगर मैं 15 दिन के भीतर नहीं गई यहाँ से तो सास कहती है अगर तू नहीं निकाल पाई मैं तुझे तो अपने मुंह पर कालिख पोत कर मैं खुद निकल जाऊँगी यहाँ से, और अगर मैंने निकाल दिया तुझे तो काजल राघवानी कहती है ठीक है फिर मैं अपने मुंह पर कालिख पोत कर इस घर। फिर इसके बाद सास का षड्यंत्र चालू होता है। जो काजल राघवानी है वो तो अपना काम करते रहती, लेकिन सास को तो 15 दिन में उसको निकालना है, 15 दिन के अंदर तो वो सब अकेले कर नहीं सकती, इसलिए वो छत पर जाती है और अपनी दोनों बड़ी बहुओं से हाथ मिलाती है। हाथ कैसे मिलाती है? उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों को अगर 1-1 तोले की सोने की सिकड़ी चाहिए, मतलब चैन, सोने का चैन चाहिए, तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। तो दोनों खुश जाते हैं क्योंकि दोनों लालची हैं, खुश जाते हैं। बोलती कैसा काम करना होगा? तो बोलती हैं आपस में दोनों भुन तीनों कर लेती हैं। तब छोटी वाली जो बीच वाली बहू है वो कहती है माँ जी सोने की सिकड़ी के साथ साथ 1-1 झुमका भी मिल जाता तो। बोलते चलो ठीक है मैं तुम लोग को झुमका भी दिलाऊंगी, 1 सिकड़ी 1 झुमका, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। मैंने छोटकी को कहा है मैं 15 दिन के अंदर तेरे को इस घर से निकालूंगी, जबकि 15 दिन नहीं, मैं चाहती तुम लोग 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन में उसको घर से बाहर निकालो। तो जब सोने की सिकड़ी और झुमके की बात सुनती है तो बड़ी वाली बहू खुश होकर और बोलती है अरे माँ जी 7 दिन तो क्या, हम उसको 3 दिन में घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। जब रात होता है तो दोनों बहू और सास तीनों मिलकर नींबू काट के उस पे सिंदूर लगाकर जो टोटका वाला काम होता है वो काम करती हैं। वो सबके दरवाजे पे करती हैं, बस काजल राघवानी के दरवाजे के सामने नहीं करती हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो उसी में से एक बहू जब बाहर निकलती है तो देखती है कि घर सबके दरवाजे के सामने जो बेटा होता है वो देखता है पहले, और वो चिल्लाता है कि ये क्या है। उसी समय सब लोग आते हैं, सब देखते हैं कि सबके दरवाजे के पास रखा है। तो इससे जो काजल राघवानी का बेटा है उसके मन में भी थोड़ा सा डाउट होता है कि यानी जो करेगा तो सबको करेगा, तो हमारे दरवाजे के सामने भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे दरवाजे के सामने नहीं है। तो सास जो पासा फेंकती है वो पासा कहीं ना कहीं काम करता है, वर्क करता है उसका पासा। उसके बाद वो कहती है कि ज़रूर ये कोई छोटी वाली नीता को यही छुटकी जादू टोना कर रही है हमारे घर के सामने। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर में कोई जादू टोना हो रहा हो, ये कैसे हुआ? तो वो बोलती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करी। तो जो सास है, जो काजल राघवानी की सास है, उसकी भी सास वो आती है और माचिस जला कर, वो भी बहुत अच्छी हैं, माचिस जला कर तीनों जगह पे जो रखा था नींबू उस पर रखती हैं, जलाकर माचिस बोलती हैं चलो ये सारा जादू ख़त्म कर देती हूँ, और लात मार कर बाहर फेंक देती है नींबू को। और ये फिर यहाँ से मैटर हटता है। लेकिन काजल राघवानी को भले ये चीज़ याद नहीं है कि 15 दिन में सास निकालने को कही है, लेकिन सास को तो बरोबर याद है कि मुझको इसको हफ्ते भर के अंदर निकालना है। वो फिर अपने दूसरे काम में लग जाती है और चालू करती है। दूसरे दिन बहू को, काजल राघवानी को पकौड़ी बनाने का आर्डर देती है। काजल राघवानी भी बड़े खुश होकर पकौड़ी बनाती है, और जब पकौड़ी बना के 4-5 पकौड़ी रखकर प्लेट में जब चिल्लाती है बहू पकौड़ी लेके आओ मुझे नाश्ता करनी है, बोलते हाँ माँ जी ला रही हूँ। खुश होकर पकौड़ी और चटनी लेकर आती, सास को देती है। सास एक बार बस 1 बाइट खाती है, उसके बाद उल्टी का नाटक करती है।
वो ओ करके पूरा उल्टी का नाटक करते करते बेसिन पास चली जाती है। पता नहीं इसने पकौड़ी में क्या डाला है, पता नहीं इसने पकौड़ी में क्या डाला है, ऐसा बोल बोल के पूरा उल्टी करने लगती है। तभी वो दोनों बड़की बहुएं भी आती हैं, तो वो दोनों भी तो शामिल हैं, तो उनको भी तो एक्टिंग करना ही पड़ेगा। वो दोनों भी सेम एक एक पकौड़ी खाती हैं और उसी तरह का उल्टी का नाटक करती हैं। इसी बीच जब छोटा वाला बेटा काजल राघवानी का हस्बैंड आता है और पूरा परिवार जमा हो जाता है वहाँ, तो सब लोग उन लोग की उल्टी कर कर के हालत पस्त हो गई, सब गिर गए, ओ कर ही रहे। बैठने के बाद में मिचली आ रही, काजल राघवानी कह रही है नहीं मैं तो बहुत प्यार से बनाई हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, इन लोग को लग रहा है कि मैं कुछ मिलाई हूँ, ऐसा सब बोलने लगते हैं। तब उसके बाद जो ससुर है वो बोलता है अपने छोटे वाले बेटे से कि जो पंडित जी हैं जाओ उनके पास, अगर पंडित जी के पास जाओ और देखना उनसे जल मांग के ले आना, फूक झाड़ करवा कर जल लेके आना। वैसे ही छोटा वाला बेटा जाता है पंडित जी से फूक झाड़ करवाता है, पंडित जी से बात बताता है। तो पंडित जी कहते हैं अगर मान लो कोई ऊपर कोई टोने टोटका किया है तो इस जल को पीने से वह स्वस्थ हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे कोई पूजा पाठ करना होगा। ऐसा बोलकर पंडित जी जल दे देते हैं। वो बॉटल में जल लेकर आता है, सबसे पहले माँ के पिलाता है, उसके बाद दोनों भाभीयों को पिलवाता है, और उसके बाद जो सास है वो पूछती, जो सास की सास है वो अपने पोते से पूछती हैं कि पंडित जी ने कुछ कहा था। तो वो बोलता है कि हाँ पंडित जी ने कहा था कि अगर टोना टोटा होगा तो जल को पीने से ठीक हो जाएगा। ये बात सुनते ही सास एकदम ठीक हो गई और दोनों बहुएं ठीक हो गई, क्योंकि उनको तो इसको टोना टोटका साबित ही करना था। दोनों अरे अब आराम लग रहा है करके बैठ जाती हैं। तो इस बात से छोटा वाला बेटा भी थोड़ा सा अचंभित होता है कि ऐसे कैसे हो गया और इन्हीं के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो कमरे में कहीं ना कहीं जाता है, अपनी बीवी, उसकी बीवी बोलती है कि आपको मुझ पर शक हो रहा है, मतलब काजल राघवानी कहती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या मैं ऐसा काम करूँगी। तो वो उखड़ कर बोलता है कि आज तक ऐसा कभी इस घर में हुआ नहीं, और उन दोनों के साथ नहीं तीनों के साथ हुआ। अगर एक झूठ बोल रही है, दो झूठ बोल रही है, क्या तीनों के तीनों झूठ बोलेंगे? क्योंकि इसके पहले टोना टोटका वाला नींबू वाला काम हुआ था तो भी उन्हीं तीनों के दरवाजे पर हुआ था। आज तीनों के साथ ही सेम चीज़ हो रही है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो काजल राघवानी शांत हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि मेरे पति को ही मुझ पर विश्वास नहीं है। उसके बाद तो सास का अपना षड्यंत्र चालू होता है। सास फ़ोन लगाती है काजल राघवानी के पिता को और कहती है कि तुरंत तुम इस घर में आओ और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये तेरी बेटी जो काम कर रही है वो यहाँ नहीं चलेगा है बेटी के यहाँ। और जब उसे सब बात पता चलती है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सास कहाँ माने। और बेटा पति सब वहाँ खड़े हैं, सब पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन सास जो जो बोलना है सब बोल रही है, उल्टा उटपटांग जो भी बोलना है। काजल राघवानी भी शांत है। काजल राघवानी बस ये बोलती है नहीं पापा, अपने पिताजी से, नहीं पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप तो मुझे जानते हैं शुरू से। लेकिन बेटी का बाप करता है कि हाथ जोड़कर चल बेटी घर चल, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सास कहाँ माने। सास कहती है नहीं ऐसे कैसे जा। अपने छोटा नौकर है जो बौना, उसको बोलती है कि जा जो किचन में मैंने कारिखा बना के रखा है उसे लेके आ, क्योंकि उसको तो कालिख मुंह पे पोत कर भेजना है, जो शर्त जो लगी थी। तो कालिख आता है तो कालिख दोनों हाथ में सास मलती है अपने बहू के मुंह पे पोतने के लिए। जैसे ही बहू के मुंह पे कालिख पोतने जाती है उसी समय ससुर बोलते हैं रुक जा। सास बोलती क्या है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, चुप रहो। लेकिन इस बार ससुर सास अपनी बीवी का नहीं सुनते हैं, वो अपनी ताकत से अपने बोलते हैं कि चुप रहो तुम, और ये जो नाटक फैला के रखी हो घर की इज्जत के लिए मैं अब तक चुप था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। तो वो सब पूरे परिवार को बताता है कि ये जो नींबू वाला कांड हुआ था ये इन्हीं तीनों ने किया था। जब ये तीनों मतलब सास और दोनों बहुओं का बात आता है तो दोनों बहुएं पलट जाती हैं। दोनों बहुएं कहती हैं अरे पिताजी आप हम लोग का नाम कैसे लगा सकते हैं। जैसे मछली के समय में पलट गए थे दोनों, उसी तरह से परिवार के सामने अच्छे बनने के लिए दोनों पलट जाती हैं। हमारी क्या गलती है, हमने क्या किया है। तो जो थोड़ा सा गंदे लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो बड़ा बेटा है वो अपनी औरत को एक थप्पड़ लगाता है कि तुम्हारा मुंह इतना खुल गया है कि तुम अब मेरे पापा के सामने बदतमीजी से बात कर रही हो। तो वो रोने लगती है। और जो छोटा बेटा है बीच वाला वो अपनी बीवी को गला दबाता है, बोलता है सही बता क्या बात है, नहीं तो तेरे गला दबा के मार दूंगा। फिर दोनों बहुएं कबूल लेती हैं कि हाँ ये जो भी किया इधर है हम ही लोगों का किया इधर है, माँ जी ने कहा था। तो ससुर बल्कि ये भी बोलता है, ससुर ये भी सुना होता है कि इन दोनों को सोने की सिकड़ी और झुमके मिलने वाले हैं, इस वजह से सास का साथ दे रहे हैं। तो जब सारी बातें सामने खुल जाती हैं तो जो काजल राघवानी है वो फिर भी बोलती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना,
मैं सबके खिलाफ लड़ सकती थी, लेकिन आज मेरे पति ही मेरे साथ नहीं, उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकती। और बाबूजी चलिए करके अपने पापा के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी काजल राघवानी के पति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि नहीं, इस घर में अब न तुम रहोगी न मैं रहूँगा, इस घर को हम छोड़कर चले जाएंगे। और वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पूरे घर में जो दोनों बेटे हैं बड़े वाले, वो सब का चेहरा बन जाता है, सब रोवाइन जैसे हो जाती है। यहाँ तक कि सास को भी कहीं न कहीं चेहरा देख के लग रहा है कि उसको पछतावा हो रहा है, लेकिन एटीट्यूड कहाँ जाएगा। ससुर जो बोलता है कि अगर मेरा छोटा बेटा इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा, और वो तुरंत छोटे बेटे के पीछे ही अपना भी आगे बढ़ जाता है। जब दोनों बड़े बेटे जो हैं वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ अगर छोटा चला गया और बाबूजी चले गए तो ये घर कैसा लगेगा, परिवार है हमारा, आप तुम रोक लो जाके उस घर। और दोनों बहुएं जो बीच वाली हैं, वो दोनों बहुएं भी रोती हैं सास के सामने, माँ जी परिवार हैं हम लोग के, रोक लीजिए, छोटका को रोक लीजिए, छोटकी को रोक लीजिए। फिर सास जाती है उन दोनों की बात सुनकर, क्योंकि कहीं न कहीं उसको भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, और वो आगे जाकर अपनी बहू को रोक लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। और फिर ये पिक्चर का होता है द एंड। वैसे पिक्चर बहुत अच्छा है, आप देखोगे तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जो हम नहीं बता पाते, वो स्किप हो जाते हैं। हम तो रट्टी सट्टी ज़बान में जो मेन मुद्दा है वो चीज़ बता दी, लेकिन जो फिल्म आप देखोगे तो फिल्म के बीच में जो क्लिप चलते हैं जो इंटरटेन करते हैं आपको, वो मिस हो जाते हैं। आप स्टोरी सुन लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको फिल्म देखने मिले तो ना देखें, आप फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिल्म देखने पर इसका मज़ा दुगना तिगुना चौगुना 5 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि स्टोरी सुनने में और उस स्टोरी को देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी, काजल राघवानी की ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। स्टोरी तो इसकी इतनी लाजवाब है कि आप देखोगे तो फिल्म स्किप नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले दिन मैं फिर से कोई नई स्टोरी के साथ आपके सामने मिलूंगी। वैसे मैं अपने वीडियो को, जो मूवी वीडियो है, रोज़ शाम 4:30 बजे अपलोड कर देती हूँ। अगर कल मेरा वीडियो लेट हो गया था, इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैंने तो पोस्ट कर दिया था समय से, लेकिन नेट स्लो चलने की वजह से वीडियो बाद में पोस्ट हुआ। तो आप एक बार विज़िट मेरे चैनल पर ज़रूर कर लिया करिए कि पोस्ट नहीं हुआ तो थोड़ी देर में ही पोस्ट हो गया होगा, क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से कभी कभी गड़बड़